नमस्ते दोस्तों। 16 दिसंबर 2024 यानी कि मंडे को निफ्टी 50 का इंट्राडे के लिए हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग पर्पस से हमें कौन से लेवल पे बेस्ट पॉसिबल ट्रेड, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ट्रेड विथ ओपन इंटरेस्ट डाटा, विथ ट्रैप ट्रेडिंग, विथ FII DII पोजीशंस हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमें किस लेवल पे बेस्ट पॉसिबल ट्रेड मिल सकता है। और सबसे पहले तो अभी हम देख लेते हैं कि पिछले प्रीवियस डे में कहाँ पे FII की और DII की क्या पोजीशन रही है। तो जो फ्राइडे का सेशन था उसमें FII ने 2300 करोड़ की बाइंग की है और DII ने छोटी सी मामूली सी सेलिंग की है। तो ये है कैश सेगमेंट में FII की पोजीशन। अभी हम FII की हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। हिस्ट्री में है, जैसे हम कैश सेगमेंट में आ जाएंगे तो ये कैश सेगमेंट में हमें ये नज़र आ रहा है कि FII ने बाइंग करके चले हैं, वो बुलिश उसमें है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस डे का इसमें एनालिसिस। अभी हम इसमें FII का वो देख लेंगे। ओपन इंटरेस्ट में हम जाएंगे। ओपन इंटरेस्ट का हम जो ये है ये चेक करेंगे इसमें कि क्या पोजीशन बनी हुई है। फ्यूचर OI वर्सेस अगर टाइम में गए करंट मंथ में तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, बुलिश उसमें दिखा रहा है 13 दिसंबर में। ऑप्शन OI वर्सेस अगर हमने टाइम चेक किया है तो पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। ठीक है, उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट पे आएंगे तो ओपन इंटरेस्ट पे 19 दिसंबर की एक्सपायरी है। इसमें जो है 24,700 पे सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद 600 का सपोर्ट है और 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। 800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25,000 का। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर हम गए तो 800 पे भी पुट राइटिंग बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हो गया एज़ पर द डाटा और FII DII के पोजीशन के हिसाब से का स्टेटस। अभी हम चलेंगे अपने ग्राफ पे। ये मैंने 30 मिनट्स का निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें जैसे कि अपन देख पा रहे हैं एक जो है कि मार्केट ने सबसे पहले जो ओपन हुआ था वो इस लेवल से नीचे ओपन हुआ। मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल बाय करके रखा हुआ था इनको यहाँ पे ओपन होते उनके स्टॉप लॉस हिट किया, ट्रैप किया। उसके बाद इस लेवल पे जिनकी कॉल बाइंग थी इनको भी यहाँ आके स्टॉप लॉस उनके हिट किया। और इस लेवल पे भी जिनकी बाइंग थी इनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया। उसके बाद यहाँ से बाइंग शुरू हुई और बाइंग होने के बाद में मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल पे सपोर्ट लिया, है ना। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग करके रखा हुआ था उस पर्टिकुलर फ्राइडे के सेशन में इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए, सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए। तो जैसे ही मार्केट को जैसे अपसाइड आना था तो यहाँ से जैसे सपोर्ट लिया तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसको पहला टारगेट तो यही बनता था, बिकॉज यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करके रखा है उनको यहाँ पे पहला टारगेट ये देगा ही देगा। फिर उसमें क्या किया कि यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग कर यहाँ पे जिन लोगों ने इनके तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया था जो बाय करके रखे हुए। फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ इस लेवल तक जिन्होंने भी
सेल करके रखा हुआ है, इनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए इस लेवल तक आया है। तो ये तो हो गई प्रीवियस डे की मार्केट की चाल। ठीक है, अभी हम इसको पहले हम डे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि डे टाइम फ्रेम में किया क्या है मार्केट ने। मार्केट में अगर देखा जाए तो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे तो ये कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, जिसका ब्रेकआउट इस लेवल पे आया था, है ना। और इस लेवल से आने के बाद उसने प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे आया था। अभी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके अभी ये इस लेवल को ब्रेक करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। मगर अपन बोला जाए तो ये अभी इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये यहाँ पे जिन लोगों ने भी पुट लेके रखा है उनको यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब उसने रिट्रेसमेंट ले चुका है। अभी यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन होना चाहिए, एक हैमर टाइप कैंडल बनाया है इस लेवल पे। एक ये जो छोटा सा लेवल है, जैसे कि अगर बात की जाए तो आप ये बोलिए 724,766 से लेके 24,880 तक, ये जो 100 पॉइंट की लेवल है, इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन करना चाहिए। कंसोलिडेशन मतलब यहाँ एक छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बनानी चाहिए और उसके बाद फिर जैसे इस लेवल पे 800 का सबसे स्ट्रॉन्ग, 850 800 का सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि ये जो बिग रेड कैंडल है इनके अभी भी स्टॉप लॉस हिट हुए नहीं है। जैसे इस लेवल से अगर निकलना शुरू करेगा तो इन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट 25,000 का जो ये लेवल है इनको टच करेगा। और जैसे ही इन इन यहाँ पे जो रेड में जो सेलिंग करके बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मार्केट 25,200 के लेवल तक आएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये अनुमान है। तो कल का जो मार्केट रहेगा या थोड़ा सा डोजी टाइप फॉर्मेशन का हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा बिग बिग कैंडल नहीं बनाता है। अगर पहले अभी बिग कैंडल बनाया फिर छोटा सा स्लाइटली वो करेगा, रिट्रेसमेंट लेगा फिर ऊपर जाएगा, स्लाइटली रिट्रेसमेंट लेगा फिर ऊपर जाएगा। तो रिट्रेसमेंट मतलब डोजी टाइप कैंडल होती है और छोटा उसमें टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस बनता है। तो ये तो हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम के। अभी हमको हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे। तो ये देखिए मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है, ये वो जोन है, इस जोन में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। ठीक है, अब इसको रेंज बाउंड रहने से अगर मार्केट मान के चलो उसी रेंज में ओपन होता है, या तो इस लेवल का 700 के लेवल का सपोर्ट ले या तो 500 के लेवल का सपोर्ट ले, इन दो लेवल से सपोर्ट लेके फिर ये 800 के लेवल को जैसे ही काटेगा तो मार्केट 25,000 तक जा सकता है। और अगर 25,000 पे हमें मार्केट मिलता है तो यहाँ से एक स्लाइटली डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है और फिर ऊपर लेके जाएगा, मतलब 25,000 से 800 तक या 900 तक आएगा फिर ऊपर लेके जाएगा। तो अभी जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे जो सेंटीमेंट बनाया है पॉजिटिव साइड का, उसको देखते हुए हमें सपोर्ट मिल रहा है 500 के लेवल पे, सेकंड सपोर्ट है 300 का लेवल का, सबसे नीचे का सपोर्ट है 200 के लेवल का, उसके पहले है 700 का, 700 500 300 200, और रेजिस्टेंस है 800 25,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो 25,200 का स्ट्रॉन्ग एक लास्ट टारगेट हमें मिल सकता है। 25,000 फर्स्ट, 25,200 सेकंड टारगेट। लेकिन मार्केट ने इसी रेंज में ओपन होना चाहिए, 800 से लेके 750 के बीच में। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को बार बार इसको अप एंड अप हायर एंड हायर फॉर्मेशन बना रहा है, तो ब्रेक होने का चांस ज़्यादा रहेगा। हम उस टाइम पे ओआई डाटा को भी कंपेयर करेंगे। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं इसमें जो अपने टूल्स यूज़ करता हूँ वो मेरा होता है CPR, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ EMA, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा वॉल्यूम, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा बुलिंजर बैंड, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ RSI। ये मेरा सेटअप है जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ। अभी हम देखेंगे तो सेंट्रल पिवोट रेंज,
इसमें पिवट पॉइंट भी ऐड कर दीजिए। ये अपना सेटअप है। सेंट्रल पिवट रेंज में अपने को क्या हुआ था, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें देखो कितना बढ़िया सेटअप मिलता है। अगर हम इस तरह से हम देख रहे हैं, मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, वैसे ही सबके स्टॉप लॉस। इसमें ट्रैप ट्रेडिंग को मिलाना पड़ता है। ट्रैप ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी है ऑपरेटर और रिटेलर के बीच में, जो कि दर्शाती है कि ऑपरेटर किस माइंड सेट में है और रिटेलर को कहाँ पे वो ट्रैप करने वाला है। जैसे ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, वैसे ही मार्केट में इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ने एक 400 तक का सफ़र तय किया 100 पॉइंट का। फिर यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे लोगों को कॉल में फंसाया और फिर एक मुंह दिया 400 से लेके 200 के बीच का। जब यहाँ पे अपने को कॉल साइड का ट्रेड कैसे बनता था, आप ये देखिए, मैं आपको सेटअप के हिसाब से बताता हूँ। सेटअप के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। ये देखिए, मेरा सेटअप क्या बोलता है कि RSI बिलो 20 होना चाहिए। उसके बाद आपका बुलिंजर बैंड में जो ये गैप है 9 EMA और बुलिंजर बैंड के बीच की, ये बॉटम में लेस होनी चाहिए और ऊपर में जाने के लिए इसको रास्ता होना चाहिए। तो नीचे गैप कम है, ऊपर जाने के लिए गैप बढ़ गई है। और सब मार्केट जो है उस टाइम पे सपोर्ट पे होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट पे मार्केट है, यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनाया है, यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया है। RSI एकदम 20 से नीचे है, EMA भी यहाँ डिस्टेंस कम है, तो हमारे यहाँ ट्रेड बना। हमने इस लेवल की एंट्री की, ये हमारा इसके लो कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस था। और हमको इसको तब तक राइट करते हुए चलना है जब तक कि जो ये RSI है या तो 50% या तो 70% के ऊपर ना निकल जाए। हमारा फाइनल टारगेट 70% का ये जो RSI टच करेगा तब का है। तो इसको अगर देखा जाए तो आप देखिए ये कहाँ टच कर रहा है, इस लेवल पे, मतलब 500 का जो ये पहला टारगेट है ये लेवल पे। तो इसमें हमें ट्रैप ट्रेडिंग भी मायने रखती है। ट्रैप ट्रेडिंग कैसे मायने रखेगी, ये देखिए, पहला टारगेट इसने यहाँ तक का देना था, मतलब इस हाई तक आना ही था, इनके स्टॉप लॉस आने। यहाँ कंसोलिडेशन किया, यहाँ रिटेलर को फंसाया, फिर दोबारा ऊपर गया। अब इसमें रिट्रेसमेंट का ट्रेड कैसे मिलता है, मान के चलो किसी का यहाँ पे ट्रेड छूट गया है ना, तो ये देखिए ट्रेड छूटने के बाद में जब ये बुलिंजर बैंड के ऊपर लेवल पे टच करता है और बुलिंजर बैंड के अंदर आता है, तो आपको वेट करना है कि वो आपके इस EMA को टच करे। जैसे ही EMA के पास कोई कैंडल बनती है और दोबारा मार्केट उस लेवल को सपोर्ट लेता है, तो आप यहीं पे बाइंग कीजिए। ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ से आपको तब तक राइट करना है जब तक वो दोबारा बुलिंजर बैंड के टॉप लेवल को टच करे, है ना। तो टॉप को टच किया, आपने यहाँ एग्जिट किया, उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट लिया आपने, फिर यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, EMA को टच करने के लिए आया, सपोर्ट लिया, और फिर आपको यहाँ पे दूसरा ट्रेड बनता है, ठीक है। और तब तक अपना RSI। तो इस तरह से ये सेटअप बहुत ही कारगर है। इसमें आपको पिवट पॉइंट की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो दिख जाता है। सेंट्रल पिवट रेंज आपको ये बताता है कि मार्केट उस दिन छोटा सा CPR है तो मूवमेंट अच्छा आएगा, और बड़ा CPR है, तीनों के बीच में गैप ज़्यादा है, तो मोमेंट मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। इससे आपको पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है। मैं आपको लाइव इस सेटअप से आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो इस सेटअप से आप काम करेंगे तो आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड बहुत ही कन्फर्मेशन के साथ मिलेंगे और बहुत ही अच्छा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, बहुत अच्छा टारगेट भी मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।